हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का चैप्टर आनंदीज रेनबो। तो जैसे जैसे मैं रीड करूँगी वैसे ही आपको भी मेरे पीछे पीछे रीड करना है और इन्जॉय करनी है ये स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही है। आनंदी वॉज फास्ट अस्लीप ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। और आनंदी गहरी नींद में सो रही है और इंद्रधनुष के सपने देख रही है। रेनबो का मतलब क्या होता है? इंद्रधनुष जो आसमान में निकलता है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना, ठीक है। सी वोक अप टू लुक आउट ऑफ हर विंडो। वो जाग गई और अपनी खिड़की के बाहर देखने लगी। विंडो मीन्स होता है खिड़की और लुक आउट का मतलब बाहर देखना। देयर वॉज अ ह्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई। और वहाँ क्या था? जब उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसने देखा कि वहाँ बड़ा सा चमकीला इंद्रधनुष है जो कि साफ आसमान में, साफ नीले आसमान में दिखाई दे रहा है। आनंदी रैन आउट टू द गार्डन विथ मिली हर फेवरेट कैट। आनंदी भागकर गार्डन गई अपनी फेवरेट कैट मिली के साथ। फेवरेट का मतलब होता है मनपसंद, ठीक है। और रन का सेकंड फॉर्म है, उसका मतलब होता है दौड़ना। आनंदी लव टू ड्रॉ एंड पेंट। आनंदी को ड्राइंग करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद था। अब आप बच्चों बताइए कि आपको ड्राइंग करना या पेंटिंग करना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। टुडे सी वांटेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ हर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो। और आज आनंदी अपने गार्डन के, उसके गार्डन में जितने भी फूल हैं उसमें रंग भरना चाहती है, वो भी इंद्रधनुष के कलर से। इंद्रधनुष में जितने भी कलर्स हैं उनमें से वो अपने फूलों को रंगना चाहती है। सी कलर्ड वन फ्लावर विद द वॉयलेट एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ द रेनबो। इंद्रधनुष में से उसने पहला फूल वॉयलेट कलर का रंग भरा उसमें। वॉयलेट कलर कैसा होता है? बैंगनी रंग, ठीक है। और दूसरा किस कलर से भरा? इंडिगो कलर से। इंडिगो होता है नीला कलर। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन। एक फिर ब्लू से भरा और उसने जो पत्तियां थी फूलों की वो ग्रीन रंग से भरी, यानी हरे रंग से भरी। वन विद द ऑरेंज, और एक ऑरेंज कलर से भरा। एंड वन विद द रेड, और एक लाल रंग से भरा। बट सी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन मे लुक ब्राइट एंड गे। लेकिन उसने पीला रंग छोड़ दिया। पीला रंग क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो चाहती थी कि सूरज वो पीले रंग से भरा जाए, मतलब सूरज की रोशनी एकदम चमके और दमके, ठीक है। And lo, there were beautiful flowers all over the garden. The sun was up there shining in its yellow glory. और देख लो, अब गार्डन में सुंदर सुंदर फूल पूरे गार्डन में हो गए हैं। सारे कलर्स के फ्लावर हैं, इंडिगो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, है ना। और हमारा सूरज जो येलो कलर की रोशनी देता हुआ आसमान में बड़े ही गर्व से चमक रहा है। ग्लोरी का मतलब होता है गर्व, प्राउड, ठीक है। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन, द रेनबो वॉज गॉन। अब फूलों को रंग देकर और सूरज को रंग देकर जो इंद्रधनुष है हमारा वो जा चुका था। गॉन मतलब होता है जा चुका, ठीक है। तो अब हम न्यू वर्ड्स देखेंगे। जितने भी हमने इस पोएम में न्यू वर्ड्स सीखे हैं वो हम देखेंगे, ठीक है। रेनिंग, रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना या बारिश हो रही है, ठीक है। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब है बाहर। फास्ट अस्लीप का मतलब है गहरी नींद। ड्रीमिंग, ड्रीमिंग का मतलब है सपने देखना। विंडो, विंडो मीन्स खिड़की। रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। ह्यूज, ह्यूज का मतलब है बहुत बड़ा। ब्राइट मीन्स चमकीला, ठीक है। क्लियर मीन्स साफ। लो मीन्स देखो। शाइनिंग मीन्स चमकना। ग्लोरी मीन्स गौरव या गर्व। गॉन मीन्स चला गया या जा चुका, ठीक है। ये हमने न्यू वर्ड सीखे हैं हमने पोएम में। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड आनंदी सी आउटसाइड हर विंडो। आनंदी ने खिड़की के बाहर क्या देखा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सॉ अ रेनबो आउटसाइड हर विंडो। उसने क्या देखा? एक रेनबो देखा अपनी खिड़की के बाहर, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, वॉज सी हैप्पी टू सी द रेनबो। क्या वो रेनबो देख के बहुत खुश हो गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा येस, सी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द रेनबो। हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जैसे ही उसने रेनबो देखा, एक इंद्रधनुष देखा, वो भागकर अपने गार्डन में गई और रेनबो के कलर से सारे उसने फूल में रंग भरा। इसलिए हम बता सकते हैं कि वो बहुत खुश थी, ठीक है। अब क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो। रेनबो में कौन कौन से कलर्स होते हैं वो बताना है। तो रेनबो में
कुल 7 कलर होते हैं। कितने होते हैं? 7 कलर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा द कलर्स ऑफ द रेनबो आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना कि रेनबो में 7 कलर्स होते हैं। नेक्स्ट है लेट्स टॉक। तो लेट्स टॉक में पूछा गया है हैव यू एवर सीन अ रेनबो? क्या आपने कभी रेनबो देखा है? अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हैं यस आई हैव सीन द रेनबो, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप लिखेंगे नो आई हैव नॉट सीन द रेनबो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हेन डू यू सी अ रेनबो इन द स्काई? आप आसमान में रेनबो कब देखते हो? तो आंसर हो जाएगा वी कैन सी रेनबो इन द स्काई आफ्टर द रेन। हम कब देखते हैं? जब बारिश हो जाती है उसके बाद रेनबो निकलता है तब हम देखते हैं, और हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में पहला पूछा गया है, कहा गया है कि गो आउटसाइड एंड लुक एट द क्लाउड्स, कि आपको बाहर जाना है और बादलों को देखना है। तो आप बाहर जाइए और आसमान में बादलों को देखिए। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स, कि आपको बादलों में कौन कौन से आकार दिखते हैं। तो आपको जिस तरह के भी शेप्स दिखते हों वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि हम बता सकते हैं आई कैन सी द शेप ऑफ वर्ड्स, एरोप्लेन, सर्कुलर, ओवल। मतलब कभी कभी हमें बादल ऐसे लगते हैं जैसे किसी का फेस है ना, लगते हैं जैसे लगता है कि चिड़िया उड़ रही है। ऐसे भी शेप दिखते हैं, ऐसा लगता है एरोप्लेन बना हुआ है ना। कभी कभी लगता है गणेश जी बने हुए हैं। तो जिस तरह के भी शेप्स आपको दिखे बाहर जाके वो आपको इस आंसर में लिख देना है। ऐसे लिख देना है आई कैन सी द शेप ऑफ वर्ड्स, सर्कुलर, ओवल, एरोप्लेन्स, फेस। ठीक है, गणेशा, कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपको दिखता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पूछा है कम इनसाइड एंड ड्रॉ व्हाट यू सॉ। अब आपको अंदर आना है, आपने बाहर जो भी जिस तरह के भी शेप्स देखे हैं या जो भी क्लाउड्स देखे हैं वो आपको ड्राइंग करनी है, यानी आपको चित्र बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद है नाउ डिस्क्राइब योर ड्राइंग टू योर फ्रेंड्स इन योर ओन लैंग्वेज एंड देन इन इंग्लिश। फिर आपने जो भी ड्राइंग बनाई है उसको डिस्क्राइब करना है, बताना है कि ये बादल हैं, ये सूरज हैं और यहाँ ऐसे बैठे हैं। मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में बताना है, उसके बाद उसको इंग्लिश में बताना है। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो आपको ये खुद ही करना होगा कि पहले आपको ड्राइंग बनानी है, फिर उसके बाद में बारे में बताना है और उसके बारे में फिर इंग्लिश में बता देना। चाहें तो आप ऐसी ड्राइंग भी बना सकते हैं जैसे कि ये है। ठीक है, तो ये ड्राइंग है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि इसमें बादल बने हुए हैं, इधर देखिए ये बादल बने, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बच्चे बना सकते हैं। ठीक है, चिड़ियाएँ बना सकते हैं और उसके बारे में फिर आपको बताना है। ठीक है, तो आप ऐसी भी ड्राइंग बना सकते हैं, जैसा आपको सिंपल लगे आपको वैसा बनाना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है से अलाउड। अब नीचे वर्ड्स दिए गए हैं कुछ जिन्हें हमें बोलकर पढ़ना है, घर में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जैसे हैं फेस, फील्ड, फाइंड, फ्लाई, फुड, बॉल, बैट, बिग, बॉट, लैम्प, लेग, लेट, लिटिल, लॉग, हैट, हैव, हर, हाउस, हट। तो ये आपको रीड करना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना है। लेट्स डू में क्या है, लुक एट द पिक्चर बिलो, सर्कल द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू कैन सी इन द पिक्चर। अब नीचे आपको ये जो पिक्चर दिख रही है ना, इसको देखना है और इनमें कौन कौन सी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो चीज़ें यहाँ सर्कल करना है। जैसे कि हमें अम्ब्रेला दिख रहा है तो यहाँ हमें ऐसे सर्कल कर देना है। ठीक है, उसके बाद पडल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। पडल क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे बारिश हो जाती है तो बाहर गड्ढे हो जाते हैं ना, उसमें पानी भर जाता है, उसको पडल बोलते हैं। ठीक है, रेन ड्रॉप्स यानी बारिश की बूंदें दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, तो यहाँ पे भी हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद घर दिख रहा है पीछे, कैट दिख रही है, तो ऐसे हमें सर्कल कर देना। वोट दिख रही है, वोट भी दिख रही है, बताइए वोट कहाँ है, ये है वोट। ठीक है, मड दिख रहा है, नहीं दिख रहा। सन भी नहीं दिख, सन दिख रहा है। ठीक है, ये देखो ये रहा सन। और रोजेस दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। पॉट नहीं, मैट नहीं। तो ये सारे सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से। जॉइन द डॉट्स फ्रॉम ए टू जेड एंड सी व्हाट यू कैन क्रिएट। अब आपको क्या करना है, नीचे एक ड्राइंग सी दी गई है जिसमें ABCD भी लिखी गई है। अब आपको ए से लेके जेड तक ये जॉइंट करना है, मिलाना है। ठीक है, जैसे कि ये देखिए ABCDEFGHIJKLMNOP, ऐसे आपको
ऐसे करके ऐसे मिलाना है, ठीक है। तो क्या बन गई, देखिए बटरफ्लाई बन गई ना। ऐसे ही आपको ज्वाइन करना है, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इन द गिवन स्पेस ट्रेस द रेनबो एंड कलर इट। अब नीचे आपको एक ड्राइंग सी दी गई है जिसमें डॉट 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 हैं, देखिए बिंदु बिंदु हैं, जिसे आपको ट्रेस करना है, यानी इनको मिलाना है ऐसे बिंदी बिंदी में, ठीक है। सारी जितनी भी लाइन है उनको ट्रेस करना है, मिलाना है। उसके बाद आपको रेनबो के जितने भी कलर्स होते हैं वो फिल कर देना है, वो भर देना है आपको, ठीक है। तो अपनी बुक में आप ये कर लेना। नेक्स्ट है हमारा लेट्स राइट STUV। अब नीचे आपको क्या करना है, ट्रेस करना है STUV। जो वर्ड्स हैं ना, लेटर्स हैं, उनको आपको ट्रेस करना है ऐसे, मतलब उन जो डॉट डॉट है ना उसके ऊपर आपको लाइन खींचनी है, ठीक है। ऐसे ही सारे करने हैं STUV, ऐसे ही आपको कर लेने हैं, ठीक है। लेट्स मेक अ रिडल, यूज एम और हैव इन द ब्लैंक्स। अब नीचे आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, जिसमें आपको एक पहेली दी गई है, उसमें एम या हैव आपको भरना है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, आई एम, तो यहाँ ए और एम लिख देंगे, आई एम वाइट इन कलर। उसके बाद आ जाएगा हैव, आई हैव 2 eyes, ठीक है। उसके बाद आएगा हैव, आई हैव 4 legs एंड अ शॉर्ट टेल। उसके बाद भी हैव आ जाएगा। उसके बाद है आई हैव वूल ऑन मी, यानी जो भेड़ के बाल होते हैं उनसे ऊन बनती हैं, तो इसीलिए वो बोल रही है, तो आई हैव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई हैव वूल ऑन मी। व्हाट एम, लास्ट में आ जाएगा एम, व्हाट एम आई। तो ये हो गया। तो ये कौन है आपको बताना है, तो इसका आंसर देखो नीचे भी दिया गया है, आई एम अ शीप, यानी एक भेड़ है ये, ठीक है। तो ये भी आप कर लेना। अब नेक्स्ट है, तो ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो, समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।